हेलो, वेलकम गाइस। चलिए थोड़ा सा आप सभी का स्वागत है और यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने जिनका नाम मुझे ऐसा लगता है, कुछ एक दो लोगों ने नाम बाद में भेजे हैं, ठीक है, तो मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। लिस्ट में इनका नाम जाएगा, इसके बाद अब किसी का नहीं जाएगा। तस्वीर अहमद जी ने अपना पूरा फुल नेम बताया था, शशिकांत करांदे जी ने बताया था, मीमांसा त्रिवेदी, जैनब शेख और पंकज कुमार का नाम मैंने देखा था, अनुराधा सोलंकी और हसेल मेरा, विश्व रत्न चतुर्वेदी जी का नाम मैंने लिया है क्योंकि इनके कमेंट्स हमेशा रहते हैं। और जिसका छूट गया है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये काम करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लिस्ट एनर्जाइज 1 वीक, एक हफ्ते तक होगी, हील किया जाएगा और इससे आपको 101% एक ना एक आपका कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। अब आता है यहाँ कि आपकी रीडिंग, तो ये रीडिंग है रिलेशनशिप वालों के लिए है। ये लव मैसेज रहेगा। क्या निकल कर आता है आपके लिए आपके पार्टनर की ओर से मैसेज, ठीक है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। अब ये पार्टनर में ऐसे लोग जो कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर मन और दिल की ऐसी कोई बातें हो सकती है जो आपको पता ना हो, ठीक है। मैसेज देना चाहते हैं पर आप तक पहुंच नहीं पा रहा है या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, या ऐसी नो कांटेक्ट में भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज टोटली अगर देखा जाए तो ये आपके पार्टनर की ओर से लव मैसेज होगा। क्या बातें हैं, किस तरीके से है, क्या बोलना चाहते हैं और आप तक क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस बंदे या बंदी से आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है, ये उनके लिए है। एक मिनट गाइस, मैं आती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज निकल कर आया है वो इस तरह से है, ठीक है। आपके पार्टनर की ओर से, बंदे या बंदी किसी की ओर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा मैसेज मिलना चाहिए या फिर आपको मिलेगा, कंफर्म है ये बातें आपको मैसेज के तौर पर किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर आपको सामने से पता चलेगा कि हाँ ऐसी बातें हैं या इस तरह से है, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी आपके पार्टनर के साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनको बोल सकता है कि उनका शत्रु हो सकता है, या उनको परेशान करने वाला हो सकता है, या उनसे कंपटीशन रखने वाला हो सकता है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है जिन बातों पर वो उलझे हुए हैं, और उस व्यक्ति ने या उस बंदे या बंदी ने आपके पार्टनर को उलझा कर रखा है। एक तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेशन भी आ रही है, यहाँ पर झूठ भी आ रहा है, यहाँ पर गुस्सा और चिढ़ भी आ रही है, और कुछ चीज़ों को लेकर के जैसे उनको दुश्मनी है कि ये चीज़ मेरे पास है तो इसके पास क्यों, ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही। वो शायद आपसे ऐसा बोलना चाहते या बताना चाहते हैं, और ये बातें आपके सामने आएंगी ज़रूर गाइस, ठीक है। ये मैसेज आप तक डिलीवर होगा, या आपको एहसास हो या पता चले, या सामने से कोई आपको बताए, या खुद आपका पार्टनर इन बातों को क्लियर करे। इन चीज़ों को, इन बातों में पढ़कर वो एक कहता है ना कि इंसान जब आप अपने परेशानियों में रहते हैं या दिक्कतों में रहते हैं तो वो सिर्फ आपसे जुड़ी होती है, आप किसी और को शेयर नहीं करते, आप किसी और को नहीं बताते। आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी तरीके से इसको हैंडल करूँगा या करूँगी या सोचूंगा, ठीक है, इसको सामना करेंगे, इतना कोई मायने नहीं रखता है। पर यहाँ यस, आपके पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल में चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ खुद भी वो कंफ्यूज हैं या परेशान हैं। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं, उसके बाद ही वो शायद आपसे इन विषयों पर बात करें, या फिर आपके सामने आए या कांटेक्ट करें, या खुलकर, जैसे होता है ना खुश होकर के बात करना या सामने से आना चीज़ें कि हाँ आप कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ये एक ऐसी एनर्जी को वो फील कर रहे हैं हाल फिलहाल में। हो सकता है आपके द्वारा कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी उनको सेंड की गई है, या कुछ प्रेयर्स भेजी गई हैं, और एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक, जैसे इंसान अपनी लो एनर्जी में होता है पर उस समय कुछ सोच नहीं पाता, आगे चल नहीं पाता है। उस लो एनर्जी से आपका पार्टनर निकलने की कोशिश कर रहा है या निकल रहा है। ये एफर्ट्स आपकी ओर से दिख रहे हैं, जैसे आपकी प्रार्थनाएं हो, या आपका हेल्प हो, या आपकी एक अच्छी सोच हो, प्योर लविंग वाइब्रेशन यह एनर्जी के तौर पर क्लियर दिखाई दे रही है गाइस। इस एनर्जी को आपने सेंड किया है, कंफर्म है, प्रार्थनाओं में, प्रेयर में, अपनी सोच में, अपनी इंटेंशन में, अपनी ऐसी ख्वाब या सपनों में जो चीज़ों को इंसान सोचता है, करता है, ये आपकी ओर से करते हुए दिख रहे हैं। ये कंफर्म है ये चीज़ों को। ऐसी एक एनर्जी शील्ड जो उसके चारों ओर उसको प्रोटेक्ट करके चले, आप अपने लिए भी कर रहे हैं और उनके लिए भी किया है, ये कंफर्म है। जो उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है, उनको हील भी कर रही है, एनर्जाइज भी किया है और हील भी कर रही है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये 101% सही है, ठीक है। आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनाइन एनर्जी हो, चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ऐसा वर्क किया जा रहा है आपके द्वारा, या किया गया है, या आप हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। जो एनर्जी फील्ड यहाँ एक प्रोटेक्शन के रूप में दिखाई दे रही है, यहाँ एक ऐसा इंतज़ार दिख रहा है, या फिर ऐसी केयर दिख रही है, ऐसा सपोर्ट दिख रहा है। जो इंसान होता है ना कि अपनी लाइफ में अपनी ओर कहीं और बिजी होता है, कहीं काम कर रहा होता है, और ऐसा है आपके साथ, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपनी उलझनों में, अपनी बातों में आप बिजी हैं। बिज़ी रहने के बाद भी ये चीज़ें जो है ना, कनेक्शन जो है ना, एक स्टैब्लिश करके रखा हुआ है आपने और आपके पार्टनर ने, जिसका कनेक्शन टूट ही नहीं रहा है। उसको केयर करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट रहो, फिर से इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, या फिर आप ऑलरेडी है रिलेशनशिप में और ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थिति हो सकती है कम्युनिकेशन ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं मिल पा रहे, नहीं
अकॉर्डिंग टू योर जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका पार्टनर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसका वो इंतज़ार एक लंबे समय से कर रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर, ये मैसेज ही है आपका कि देखिए इस तरीके से ऐसा चल रहा है, और उनकी ये जो सोच है वो केयर करना चाहते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, आपको एक जो होता है कि उनकी ओर से जो गलतियाँ थी, नादानियाँ थी, जो दिक्कतें दी गई, उसको कहीं उसको कंपनसेट करना, या फिर हो सकता है कि उसको दूर रह कर के अपनी गलतियों को इंसान गिल्ट एक रहता है लेकर के चलता है, और उसको आप को कैसे सपोर्ट करे, पीछे रहकर, सामने ना आकर। तो वो ये इस तरीके से काम किया जा रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है गाइस, ठीक है, और आपके द्वारा भी किया गया था, ये किया जा रहा है, यहाँ पर क्लियर है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आती है यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर बोलना कि अपनी सोच में कुछ अलग तरीके का प्लानिंग, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा प्लान हो जिसको वो पहले सक्सेसफुली उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए, बहुत सोच समझ कर चलना चाहते और आगे लेकर के चलना चाहते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें दिख रही है कि पहले आप दोनों कहीं ना कहीं किसी बात में, किसी चीज़ में ऐसे फंसे हैं, स्टक हुए हैं, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर ऐसी परेशानियां आई हैं जिसका हल ना आपके पास था ना सामने वाले के पास था, और चाहे ना चाहो अनबन हुई, दूरियां हुई, या फिर दूर जाकर रह रहे हों, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ आपको आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चीज़ें ऐसी आ रही है कि एक अपनी सोच को भी, जैसे गुस्सा होता है, गुस्से को और अपनी सोच को केयरफुली लेकर के चलना। शायद ये गुस्से में हुआ हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, आने वाले टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आज वो अच्छा सोच रहे, अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए, रिश्ते को संभालना, बनाना चिंता और दूरियों का है, ये इसको मना नहीं किया जा सकता, और इस पर कुछ लोगों ने नज़र रखी हुई है, कुछ लोगों ने इस पर ध्यान देना कि यस अभी क्या हो रहा है। तो वो मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है, अब हम उनके सामने इस तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं करें जहाँ पर हमारा रिश्ता और ज़्यादा बिगड़े, या फिर दूसरों के हाथों में आ जाए, या किसी और का अपीयरेंस इसके अंदर आए, जैसे नहीं चाहते हैं, या दखल अंदाजी अगर बोल दिया जाए ना आए। आपके कुछ लोग इसमें ऐसे शामिल हैं जो अच्छे लोग हैं, जो आपको हेल्प और सपोर्ट करते हैं, बट ये अभी केयरफुली रहना चाहते हैं, उनको भी नहीं बताना चाहते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। निर्णय आने वाले टाइम पर आपको क्लियर समझ में आएगा। उसकी सफलता के लिए शांतिपूर्वक, कहता है ना इंसान, अपने अंदर काम करना, वर्क करना, ये आपका मैसेज है, आपके लिए मैसेज है कि यस हम शांतिपूर्वक कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिस पर मुझे आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आपके पास से एक बात और है कि हो सकता है एक टेक्स्ट आ जाए, मैसेज आ जाए, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है कि सामने से भी आपका पार्टनर इन चीज़ों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पर बोल सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, और ऐसा हुआ होगा गाइज, आपने इग्नोर किया होगा, कंफर्म है यहाँ पर आपने इग्नोर किया है। अगर आप अपनी ओर से अगर एक स्टेप नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो आपकी ओर आ रहा है, या मैसेज दे रहा है, या बात करना चाहता है, या कांटेक्ट करना चाहता है, या आपके साथ रहना चाहता है, रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहता है, तो फिर वो पीछे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी हैं जहाँ पर आपने इग्नोर किया है, या फिर अपनी ज़िद दिखाई है, या फिर आपने ऐसा अपनी ओर से एक और कदम नहीं उठाया है, ठीक है। अब आ जाता है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे पर चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे जो होता है ना, गुस्सा बिना किसी रीज़न का या कारण का गुस्सा भी आता है, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हील करते हैं आप, लेकिन कहीं कोई ऐसी एक बात आ जाती है जो वो हीलिंग जो रहती है आपके हार्ट तक या हार्ट चक्र तक अगर बोला जाए, तो
लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं आप उसको, या फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और जिस पर वर्क एक कर रहा है, या आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, एनर्जी या तो उनकी बैलेंस नहीं हो पा रही है या आपकी नहीं हो पा रही है। क्यों? अगर बैलेंस होती एनर्जी तो इस तरीके का ये जो एक कार्ड आया है जो आपके लिए एक बड़ा मैसेज देता है कि उनको डर, भय, चिंता तो सता रही है, उस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, पर शांति कहीं ना कहीं उनको दूर ले जाती, उलझा देना। मैसेज क्लियर है कि चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं, सही बनाना चाहते हैं, पर आपकी ओर से थोड़ा सा ढील दी गई, या इग्नोर किया गया, या उस पर स्टेप नहीं लिया गया। जो एक डर और भय, जो पुरानी बातों, पुरानी टेंशन और डर और लड़ाई झगड़े विवाद या कुछ भी हो सकता है कि दूरियों को लेकर के है, वो अभी भी उसको केयरफुली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसके अलावा अपने हिसाब से उन पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ एक और है कि मैसेज आपको कंफर्म मिला है या पहले आप लोग मिले हैं। नहीं मिले हैं तो लिख कर रख लीजिए, आप मिलने वाले हैं, आपके पास मैसेज आ रहा है, या तो फिर आप मिलने वाले हैं। ये 7 दिन में कंफर्म है, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, ये पहले हो चुकी है, ये एनर्जी जा चुकी है, बट ऐसा लग रहा है तो ट्रैवलिंग करके वो आए हैं या आने वाले हैं, या फिर ये आ चुके हैं जिस पर आपने वर्क नहीं किया है। यहाँ आपकी एनर्जी, आपका प्रोटेक्शन बताता है कि चीज़ें सही जाएंगी, अच्छी जाएंगी, बट आपको हिम्मत और साहस, स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो पावर है ना, जो एनर्जी का है, फिज़िकली स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे कि आपका एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपके पास होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं। जो आपका एनर्जी लेवल है, जो आपकी थॉट है, जो आपकी इंटेंशन है, वो आपको ये गाइडेंस है कि आपको सही जगह पर, मतलब एक बैलेंस वे पर डालना होगा कि क्या ये सही वक्त आ गया है, सही समय आ गया है। यस, आपके बीच में अगर ऐसा कुछ है कि जो दूरियां बनी हुई है, चाहते हुए भी दोनों की ओर से कुछ सही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक करके कुछ चीज़ें आपसे दूर गई हैं, या फिर आपने छोड़ी हैं। अपने रिश्ते को जानबूझकर छोड़ा है, अपने रिश्ते की कंप्रोमाइज़ को छोड़ा है। आपके पार्टनर को इन चीज़ों का है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, केयर नहीं की, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उनसे गलतियां हुई हैं, जिस गिल्ट को वो लेकर शायद चलते हैं, ऐसी चीज़ों को वो अलग करना चाहते। तो इस पर वर्क करना होगा आपको, इसको फील करना होगा, इन चीज़ों को रिमूव करना होगा अपनी ओर से भी और उनकी ओर से। तो उनकी ओर से कैसे हो सकता है कि जब अगर एक कोई स्टेप उनकी ओर से लिया जाता तो दूसरा स्टेप आपकी ओर से आगे आना चाहिए। एफर्ट्स डालना बराबर से, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे, आप लंबे समय से सोचते चले आ रहे, ये चीज़ें दिखती हैं, क्लियर है आपके अंदर, मानते हैं कि पेशेंस है, लेकिन इन चीज़ों पर बहुत लंबे समय तक पेशेंस कब तक आप रखेंगे। कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पर आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, जहाँ पर आपको डिसीज़न खुद लेना पड़ता है, जहाँ पर खुद को कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेशन की कमी और भी चीज़ें हो सकती है कि कमिटमेंट की भी कमी, कमिटमेंट जो पार्टनर के द्वारा नहीं दिया गया। काफ़ी सोच रहे, समझ रहे हैं उन चीज़ों को कि मेरे द्वारा ऐसा कमिटमेंट किया जाना चाहिए, बट नहीं मिलेगा सहारा या हिम्मत, तो कैसे होगा। ये जो है देखिए, आपकी ओर आगे आ रहे, आगे आपकी ओर बढ़ते हुए दिखना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। एक नया रिलेशनशिप हो सकता है जो कुछ समय पहले आया हो, फिर दूरियां हो गई, उस पर ये वर्क कर रहे हैं। और एक ये लंबे समय से चला आ रहा रिलेशनशिप है, जो बहुत लंबे समय से चला रहा है, चाहे वो आप लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ भी है, लेकिन दूरियां तो है ना। तो ये जो एक प्रयास है उस पर ध्यान न देना, ये कन्फर्म कहीं बताता है, या फिर आप जानकर ऐसी चीज़ों से दूर हैं। इस रिलेशनशिप के क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको बनानी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप से आपको खुशी भी मिलेगी, हील भी होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होगी। फैमिली लाइफ, अगर आपकी फैमिली लाइफ है तो उसमें ग्रोथ होगी, खुशी मिलेगी, हील होंगे। न केवल आपसे जुड़े, आपके आसपास के जो नेचर है वो आपको एक कहते हैं ना कि अंदर की
खुशी देना चाहता है, धैर्य देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपने शायद ऐसा लगता होगा कि दम घुट रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है, ये आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर आपका पार्टनर खुद चाहता है कि इन चीज़ों को ख़त्म करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा हो। ये मैसेज उनकी ओर से है कि हम इन चीज़ों को किसी भी तरीके से, वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं बिना बोले, तो आपने भी अपनी ओर से प्रयास करना है। ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, यस आपको मिलेगी और आपको इस ओर जाना चाहिए। कैसे? उस रिलेशनशिप को जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, आपके बीच में बहुत ख़राब नहीं है, दुष्ट नहीं है, ख़राब नहीं, बेकार लोग नहीं है, आपको बर्बाद नहीं कर रहे, लेकिन फालतू में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो रिलेशनशिप पड़ी हुई है, उस पर आप वर्क नहीं कर रहे। जहाँ आपका भी मन है, सामने वाले का भी मन है, ये उनका मैसेज है उन लोगों के लिए जहाँ पर यस वो होल्ड करके रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, प्रोटेक्ट करना चाहते, अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, हील कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा सपोर्ट देना चाहते हैं जहाँ पर कि प्रोटेक्शन आपको भी मिले और उनको भी मिले। उनके अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, या बहुत लंबे समय से रिश्ते में जो चला आ रहा, वो ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के माध्यम से मिले, आ जा कर के मिले, फ़ोन के माध्यम से मिले, वीडियो कॉल के माध्यम से मिले, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मिले, किसी भी तरीके से ये प्रयास किए गए हैं और किए जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इस पर आपको वर्क करना होगा क्योंकि ये सक्सेस आपके साथ है, ये रिलेशनशिप अच्छी है और आपको स्ट्रेंथ, पावर साथ में आपकी लाइफ में सफलता भी देगा। यहाँ पर आपकी अगर फैमिली लाइफ में या आगे आप इस रिलेशन को एक शादी के रूप में बनाते हैं तो यस बच्चों की लाइफ में भी एक अच्छा यहाँ पर आता है। पॉजिटिव रिलेशन है, निगेटिविटी जो थी उसको खुद आपने ख़त्म करना है, आपका पार्टनर और आप, वो भी ख़त्म कर रहे हैं, उसको भी उसकी दी एंड करना चाहते हैं और आप भी इस तरीके से हेल्प करेंगे या सपोर्ट करेंगे, दोनों मिलकर अगर करते हैं तो बहुत अच्छा एक वो होगा। थोड़ा सा प्रयास आपकी ओर से, थोड़ा सा प्रयास उनकी ओर से, क्योंकि उनको पता है कि यस कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको या आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बिखरी हैं या बनी नहीं है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है जो पॉजिटिव वे पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री है जहाँ पर वो फोकस करके ना आपके सामने आना चाहते हैं, ना अंदर से रह कर के काम करना, वही चीज़ें आपने भी की हैं और कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो एक गाइडेंस है कि आपको करना चाहिए। किस रिलेशनशिप में? ये ऐसी रिलेशनशिप का मैसेज है जो कि बहुत प्योर, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इस रिश्ते को कहते हैं ना, कमिटमेंट नहीं होने देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं, इस्टेब्लिश नहीं होने देते हैं, एक परिपक्वता, मैच्योरिटी जो आनी चाहिए, चल रहा होता है लेकिन मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। सामने से दोनों बंदे या बंदी, आप या आपका पार्टनर जो भी है, मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते, चलाना चाहते, पर नहीं चल पाता, बीच में ही कहीं रुक जाता। तो ये मैसेज आपके लिए कि सारी चीज़ें उनके द्वारा की जा रही हैं, सारा आपको जो उनका गिल्ट है, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, बिना किसी के सामने आए। वो चाहते हैं इन चीज़ों में आप और वो रहें। तो एनर्जी के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छा किया जा रहा है, बहुत सुंदर किया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है और आपके द्वारा भी की जा रही है, पार्टनर के द्वारा भी की जा रही है। यहाँ एनर्जी सेंड की जा रही है, हील किया जा रहा है, एनर्जी को पॉजिटिव वे पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ बैलेंसिंग की भी स्थिति दिख रही है। आपका पार्टनर या आप उनके लिए इस तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप की सक्सेस और सफलता है जब आप इस तरीके की ये निगेटिव सोच या निगेटिव लोग या निगेटिविटी जो आपने अपनी ओर से कमियाँ करके रखी हैं या आपके पार्टनर ने, अब उनको ये समझ में आ गया कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, इनको दूर करना
होगा, अलग करना होगा, हटाना होगा, बिना किसी विद्रोह के, लड़ाई के, झगड़े के, किसी के सामने आए। इन चीज़ों को शांतिपूर्वक से आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कमियाँ है तो चीज़ें तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है, कुछ रखा हुआ नहीं है। क्या नहीं रखा है? कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो होती हैं जो सामने से आकर कहनी होती है, तो वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर होगा तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। अपने अपने रिलेशन को समेटना, अपनी फीलिंग्स को समेटना, अपने पार्टनर की दुख दर्द को समेटना, यहाँ पर एहसास, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों को बताता है कि यस, ये करना ही होगा, ये मैसेज है और वो कर रहे हैं और आपको भी करना होगा, तभी आप हील हो पाएंगे। सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, फिर अपने पार्टनर को लविंग जो वाइब्रेशन होती हैं, हाई वाइब्रेशन, उनको सेंड कीजिए, हील कीजिए, उनके दुख को, दर्द को, उनकी कमियों को, जो उनके अंदर कमी है, आप ये बोल करके भी आप कर सकते हैं कि उनके अंदर की कमियां अपने आप जाएंगी। उनके अंदर हिम्मत और साहस आपने दिया है और आपको देना है, क्योंकि ये चीज़ें जो बताता है, ये प्रोटेक्शन के साथ बताता है, उनकी चीज़ों को समझ में आता है, कुछ और नई चीज़ों को वो समझ पाए हैं, उनके सामने आई है, आंखें खुलना जिसको बोलते हैं, तो यहाँ क्लियर दिखाई देता है गाइस। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।